नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ढाका में इस वक्त कट्टरपंथियों ने भारी बवाल मचा दिया है। भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश की गई है। एक तरफ बांग्लादेशी नेता की तरफ से धमकी दी जाती है कि पूर्वोत्तर को अलग करेंगे, दूसरी तरफ भारतीय उच्चायोग को धमकी जारी कर दी जाती है और तीसरी तरफ यह बवाल खड़ा हो जाता है। चारों तरफ घेराबंदी कट्टरपंथियों के जरिए की जाती है। भारतीय उच्चायोग के आगे न सिर्फ नारेबाजी हो रही है भारत विरोधी, बल्कि सीधे सीधे भारत को खुली धमकियां जारी की जा रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस वक्त भारत में विजय दिवस मन रहा था, बांग्लादेश की जीत का जश्न चारों तरफ मन रहा था, उस वक्त बांग्लादेश से ही कट्टरपंथियों ने भारत विरोधी आवाज उठाई, भारत के खिलाफ नारेबाजी की, भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया और पूर्वोत्तर उनके टारगेट पर क्यों रहा? पूरी कहानी मैं बताता हूं। अभी अभी एक बड़ी खबर यह है कि एक सऊदी में जितने भी बांग्लादेशी इस तरह कट्टरपंथी रह रहे हैं ना, वो और रोहिंग्या जो भाग के वहां गए हैं, उन लोगों ने मिलकर एक अल्लाह ब्रिगेड बनाई है। अल्लाह ब्रिगेड बांग्लादेश में और नहीं सऊदी में बनाया है इन लोगों ने। अच्छा। सऊदी में रहने वाले कट्टर बांग्लादेशियों ने और रोहिंग्याओं ने जो म्यांमार से भाग गए थे, जो सऊदी गए थे, उन सब ने मिलकर अल्लाह ब्रिगेड बनाया है। और इस ब्रिगेड में 50 के करीब सदस्य हैं, 10-10 का ग्रुप है वहां पे। और इनके पास आईएसआई ने हथियार दिए हैं और हर ग्रुप को 2-2 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया है। ठीक है। हसनत अब्दुल्ला जिसके नेतृत्व में ये चल रहा है, वो भी अल्लाह ब्रिगेड का ही सदस्य है। ये गया था, ये 2023 में ट्रेनिंग लेके आया था आईएसआई से। तो इसने ही तो पूर्वोत्तर को अलग करने की धमकी दी है। एग्जैक्टली। अब देखिए क्या है, वहां पे दो तरह की प्लानिंग है। वो करेंगे क्या? तो आईएसआई ने जो इनको बनाने में मदद की और सारा ट्रेनिंग और हथियार दिया, उसका दो प्लान है। एक तो मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीयों को निशाना बनाओ, भारतीय बिजनेस को निशाना बनाओ, और जो अगर इंडिया का कोई इंस्टॉलेशन है, इंडिया का जो इंटरेस्ट है, उसको निशाने पर लो। हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप देखें कि सऊदी अरब में कुछ आतंकी हमले हुए जिसमें इंडियन को नुकसान पहुंचा है, जो वहां रह रहे काम कर रहे हैं उनको, या कोई बिजनेस ऐसा कोई ग्रुप होगा वगैरह, किडनैपिंग या मार सकते हैं, ये धमाके से उड़ा सकते हैं। तो एक तो वो है। 3 देशों के बारे में बताया जाए, 3 देशों में खतरा है, सऊदी अरब में, यूएई में, और मुझे लगता है कि कुवैत, ये तीसरा देश है वहां पे। यहां पे जो भी इंडियंस काम करें उनको थोड़ा बहुत सावधानी से भी रहना है अगले कुछ दिनों में। एक तो ये है। दूसरा प्लान ये है कि अपने कुछ ट्रेंड किए हुए लोगों को ये भेजा है, जैसे हसनत अब्दुल्ला हो गया, ये सब जो छात्र नेता है वहां पे। ये क्या कर रहा है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पैदा करना है बांग्लादेश के अंदर, और उसके लिए नार्को कैश जो पैसा होता है, जो ड्रग्स से जो आईएसआई कमाती है, उसको भेज रही है बांग्लादेश। और इसके बाद के प्रूफ है कि आईएसआई का मेजर करीम जो बांग्लादेश में ये है, वो सारा कुछ देखरेख कर रहा है। लेकिन खबर तो ये भी आई थी कि बांग्लादेश में 8 ठिकाने आतंकियों के बना दिए गए हैं, लॉन्च पैड बनाए गए हैं बाकायदा, और मोहम्मद यूनुस सपोर्ट कर रहे हैं खुलकर। बिल्कुल बिल्कुल। भारत से सटे इलाकों में, जैसे पश्चिम बंगाल का इलाका और ये जो त्रिपुरा का जो बांग्लादेश से सटा हुआ वो इलाका है, और असम का। अपना जो चिकन नेक है उसके पास आतंकी लॉन्च पैड बनाए गए हैं और ट्रेनिंग बकायदा दी गई, जैसे पाकिस्तान देता था ना ट्रेनिंग लश्कर तोयबा का, वैसी तरह वहां ये 4 नए ग्रुप बने हैं अभी बांग्लादेश में। एक है अंसार उल बंगला का, अलग है अंसार उल इस्लामी, उसका नाम अभी अभी किया है इसने, अंसार उल इस्लाम। ये जुलाई आयोग को क्या है पंकज जी? इसके बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहा जा रहा है जुलाई आयोग को। नहीं कि मतलब पता नहीं, जुलाई आयोगों के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए उससे जानकारी नहीं मैं देख के बता सकता हूं। लेकिन नेशनल सिटीजन पार्टी इन लोगों ने बनाया है ना। अब इसका कारण क्या है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट से क्यों डेवलप करना चाहते हैं? तो एक तो उसका जो पैसे का फायदा है वो है। दूसरा ये है कि जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है, जैसे उसका एक्सपोर्ट मोटा मोटी हाफ रह गया है। हाँ। तब जब इमरान खान ने एक बार कहा था कि हमसे बांग्लादेश हर मामले में आगे निकल गया है, जीडीपी या ग्रोथ रेट,
तो आईएसआई ने क्या किया कि अब करना क्या है, तो इसको किस तरह सबुटाज तो करना है बांग्लादेश के प्रोसेस को, प्रोग्रेस को। तो उसने ये सारा प्रपंच रचा है कि वहां इतनी कट्टरता फैला दो कि इकोनॉमी पे किसी का ध्यान ही नहीं रहे। जितना ज्यादा गरीब रहेंगे उतना ज्यादा मरने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन इकोनॉमी तो बढ़नी चाहिए थी, चीन का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है, पाकिस्तान तो है ही है, चलिए वो तो आतंक फैलाने के लिए है। नहीं, आपको क्या लगता है कि अमेरिका और चाइना बांग्लादेश को प्रोग्रेस करने के लिए अपने पैसे लगा रहे हैं? वो तो इसलिए लगा रहे कि मेरे पे डिपेंड रहे, मेरे पे डिपेंड रहे। वो सब कॉरिडोर तो इसलिए बन रहा है कि वहां लड़ाई चल रही है। चाइना म्यांमार के मिलिट्री रेजिम को सपोर्ट कर रहा है, और जो अमेरिका है, सीआईए है, वहां आंग सान सू की को सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको बना देना है। और वे दोनों अपना अपना हथियार, पैसे दोनों तरफ से लड़ाई के लिए वो दे रहे हैं। किसी को दूसरे की नहीं पड़ी है, अपने लिए वो सब सारा काम कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के थ्रू वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव की तरह सीपीसी बना रहा था ना चाइना, उस तरह म्यांमार के थ्रू भी बना रहा था, फिफ्थ पोर्ट तक आना चाहता था। उसी को तो डिरेल करने के लिए सारी लड़ाई चल रही है कि चाइना को किस तरह समुद्र का एक्सेस नहीं देना है, क्योंकि एक बार आ गया तो इसका कारोबार बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो खैर वो अलग विषय है। यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में नॉर्थ ईस्ट में और अपना चिकन नेक का जो इलाका है वो, और बंगाल के कुछ इलाकों या त्रिपुरा, मेघालय, ये 4 जगहों पे बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। अब ये ऐसे में सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए पंकज जी? अभी तो भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाया है, धमकी जारी की है, कल को ये हिमाकत कर देगा इसकी, तो इतनी हिमाकत बढ़ती जा रही है, कहीं भी कदम बढ़ा देगा। तो मोदी सरकार भी तो कदम उठाए इसके खिलाफ। मोदी सरकार जो है वो सब कुछ कर रही है, लेकिन अभी देखिए कुछ बातें ऐसी होती है ना कि उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। अभी जो वो हेमंता बिश्व शर्मा का जो बयान आ रहा है, या फिर जो दौरे हो रहे हैं उस इलाके में, आपको पता है चिकन नेक के पास 4 नए गैरिसन का निर्माण किया गया है इंडियन आर्मी के। हाँ, एक गैरिसन किशनगंज गैरिसन है, और इस तरह 3 और हैं। अभी हमारा जो चिकन नेक है उसको बिल्कुल सिक्योर कर दिया गया है, वहां बेस बना लिया है इंडियन आर्मी ने और एयरफोर्स दोनों ने। मतलब सेना अलर्ट पर है। वो क्या कर रहे हैं हम अगर बता दें तो फिर हम उनकी तरह बेवकूफ नहीं कहे जाएंगे। वो तो रोज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लेंगे तो भारत में ये कर लेंगे। उनको बोलने दीजिए, हम जो करेंगे वो किसी को पता नहीं चलेगा, और जब चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। आपको क्या लग रहा है कि आईएसआई ये सब कर रहा है, इंडिया कुछ नहीं करेगा? अभी देखते रहिए। और ये सारी लड़ाई आपको जनवरी के बाद पिक पकड़ेगी, दिसंबर हाफ या जनवरी के बाद। कोशिश ये है कि अगले 1.5 से 2 महीने में भारत के नॉर्थ ईस्ट में कोई बड़े आतंकी हमले, कोई बड़ी किडनैपिंग, या चिकन नेक के पास, या बंगाल में। बंगाल में मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। हाँ। उस चुनाव से पहले कुछ ऐसा बड़ा ये करेंगे, कोशिश करेंगे करने की, जिससे पूरा नैरेटिव बदल जाए, नरेंद्र मोदी के बारे में, या बंगाल का पूरा नैरेटिव चेंज हो जाए। अब वो क्या करेंगे ये नहीं पता, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर करके बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, तो जवाबी पलटवार तो वो जरूर करेगा, और उसी की सारी तैयारी चल रही है। लेकिन पंकज जी, मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश तो कर रहे हैं। जिस तरीके से कट्टरपंथी वहां खड़े हो गए हैं, बवाल कर रहे हैं, क्या उस गड्ढे में मोहम्मद यूनुस खुद गिर जाएंगे? कट्टरपंथियों ने अब उनकी भी सुननी बंद कर दी है। नहीं, परवाह किसको है? मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कब से परवाह? वो तो बांग्लादेश कभी रहे नहीं, तो अपनी कुर्सी की तो परवाह है। बस इसीलिए ये काम कर रहे हैं। आपने सही समझा। जब तक कट्टरपंथी नहीं रहेंगे, उनकी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी। फिर क्या है, लोग रोजगार पे बात करने लेंगे, वहां फैक्ट्रियों जो बंद हो रही है उस पर बात कर लेंगे, ढाका का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसमें हड़ताल पे बात करने लगेंगे। तो ये सब बात ना करें, इसीलिए ये इस्लाम का चूरन है, इसीलिए वो किया जा रहा है। और जानबूझ के जमाते इस्लामी और इस तरह जो छात्र नेता है, देखिए यंगस्टर्स बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इनमें जोश होता है, और ये इस तरह की एक्टिविटी करा के ये चाह रहे हैं कि हम वहां एक नैरेटिव सेट करें, चुनाव जीत जाए। इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो चुनाव जीतने के लिए छात्र नेता एक तरफ अपने आप को कट्टर दिखा रहे, दूसरी तरफ जमाते इस्लामी जैसा संगठन और कट्टर दिखा रहा है। दोनों में कंपटीशन है कि एंटी इंडिया कौन ज्यादा बोले, और पीछे से मोहम्मद यूनुस की बैकिंग है। ठीक है, तुम गाली देते रहो, तुम लोग इस तरह की बातें करोगे तब तो हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया पिछले 1.5 सालों में। कोई ये बांग्लादेश में अगर पूछ ले मोहम्मद यूनुस के बारे में कि आपने पिछले 1.5 सालों में बांग्लादेश के तरक्की के लिए क्या किया, तो वो क्या बताएंगे? हिंदुओं के घर जलाए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया, जो वहां लोकल चलता था बसें उसमें आग लगा दी,
बाजार बंद करवा दिया, टेक्सटाइल मार्केट ढाका वाला, एक्सपोर्ट अपना आधा कर दिया हमने, यही बताएंगे ना। तो ये ना बताएं, इसलिए ये सब इस्लाम का चूरन देके सबको हंगामा करवा रहा है, ताकि इसी में लोग उलझे रहे और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। और संयोग यह है कि अब हमारे बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अगर ये कट्टरपंथी कुछ ऐसा बड़ी वारदात को अंजाम दे सके जिसके कारण अगर मोदी सरकार की छवि खराब हुई, अरे देखो ये तो सऊदी अरब में मरवा दिया किसी भारतीय को, या फिर बंगाल में कोई बड़ा आतंकी हमला हो गया, या चिकन नेक पे किसी इंस्टॉलेशन से घुस गया। एग्जैक्टली, और इसी के लिए हमें तैयार रहना है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ, कभी पूर्वोत्तर को धमकी, कभी भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाना और लगातार बवाल कर ये दिखाना कि भारत के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि मोदी सरकार भी तैयार है और भारतीय सेना भी अलर्ट मोड में है। अगर बांग्लादेश ने जरा भी हिमाकत करने की कोशिश की तो जवाब पाकिस्तान से ज्यादा तकड़ा दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को तो सिर्फ थोड़ा ही सबक सिखाया गया था जिसमें वहां हाहाकार मच गया था। लेकिन अगर बांग्लादेश में पलटवार किया गया तो बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉगिन करें। नमस्कार।